नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम फिर से अपने पाठ की ओर आने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। तो इस पाठ में लगभग हमने बहुत ज़्यादा भाग का अध्ययन किया है। अब तक हमने देखा है कि अब्दुल कलाम सर और सारे वैज्ञानिक जो है वह अग्नि के प्रक्षेपण में जुट गए हैं। कई सारी बाधाएं इस अग्नि के प्रक्षेपण में आई हैं, लेकिन उन सभी बाधाओं को अब तक सारे वैज्ञानिक अथक परिश्रम से और अपने कष्टों से उन सारी बाधाओं को क्या करते हैं, लांघ कर अग्नि का प्रक्षेपण करने की ओर बढ़ रहे हैं। अनेक ऐसी समस्याएं आई थी कि जो तकनीकी थी, उन सारी तकनीकी समस्याओं पर उन्होंने उपाय निकाला। उसके बाद मौसम में भी बदलाव होने के कारण चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था और उस पर भी इन्होंने क्या किया है कि यश जो है वह या सफलता हासिल की है। और अब हम इस पाठ की आखिर की ओर आ गए हैं कि देखते हैं आखिर में इस अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण सफल हो पाता है या नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पाठ का अंतिम भाग, पृथ्वी से अग्नि तक। सबसे पहले जो बचा हुआ आखिर के दो परिच्छेद है उनका मैं पठन करूँगा। आप ध्यानपूर्वक अपनी अपनी किताबों में क्या करें कि उस पठन को सुनिए। तो ठीक है, हम इस परिच्छेद का मुखर वाचन जो है वो करते हैं। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन तत्काल इसका उत्तर कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे की ज़रूरत थी। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ढो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सब ने यहाँ पर इस पाठ के अंतिम के 2 परिच्छेद का मुखर पठन किया है। अब हम आगे देखते हैं।
नमस्ते छात्रों। विषय हिंदी कक्षा 7वीं इकाई पहली पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब तक इस पाठ में हमने देखा है कि पृथ्वी का प्रक्षेपण हो गया है और भारत को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अग्नि मिसाइल निर्माण किया गया है और इस अग्नि मिसाइल तैयार करने के लिए अनेक तरह का कष्ट परिश्रम वैज्ञानिक उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के कष्ट परिश्रम जो है वह सफल होते हुए दिखाई हमें नहीं दे रहे। अनेक बार इस अग्नि का प्रक्षेपण होने जा रहा था, लेकिन बार बार इसके प्रक्षेपण में अनेक तरह की रुकावटें आई है। इसका प्रक्षेपण पहली बार लेखक कहते हैं कि 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था, लेकिन स्वयंचलित उपकरण ने 14 सेकंड पर ही होल का संकेत दिया और साथ ही साथ एक उपकरण जो है ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस कारण वहाँ पर प्रक्षेपण रोकना पड़ा था। उसके बाद फिर एक बार प्रक्षेपण निर्धारित किया गया। वह 1 मई 1989 को, पर लेकिन स्वयंचलित उपकरण कंप्यूटर जो होता है उस जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर ही या T10 सेकंड पर ही उसने होल का संकेत दिया और फिर एक बार प्रक्षेपण रोकना पड़ा। इस तरह हमने देखा कि कई बार इसका प्रक्षेपण होने जा रहा था, लेकिन अलग अलग तरह की समस्या इसमें आ गई। पिछले तासिका के दौरान या वीडियो में हमने देखा था कि केवल तकनीकी ने ही तो मौसम ने भी इसमें रुकावट डालने की कोशिश की। एक चक्रवात का खतरा जो है वो खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतते हुए इस चक्रवात को भी क्या किया है, पूर्ण किया है, उसे लांघ कर वह आगे बढ़े। अब हम आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि अंततः 22 मई 1989 को इसका प्रक्षेपण होने जा रहा था और अब प्रक्षेपण की तारीख कौन सी है, कौन सी निर्धारित करना यानी कि तय करना। तो प्रक्षेपण की तारीख जो है 22 मई 1989 को निर्धारित की गई थी। इसके पहले 1 मई 1989 को प्रक्षेपण होने जा रहा था, लेकिन स्वयंचलित उपकरण ने होल्ड का संकेत दिया था और लेखक कहते हैं कि अब अगली बार परिश्रम करके उसमें सुधार कर 22 मई को यह प्रक्षेपण होने जा रहा था। उस रात वह जो रात थी वह पूर्णिमा की रात थी। इसका प्रक्षेपण 22 मई को होने जा रहा था अग्नि का, और वह रात जो थी वो कौन सी थी, तो पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा के रात को यह प्रक्षेपण होने जा रहा था। लेखक कहते हैं कि हम सबके दिमाग में एक अलग तरह का खामोशी थी और उस खामोशी को और अधिक गहरा करने के काम समंदर की लहरें कर रही थी। पूर्णिमा की रात के कारण बहुत अधिक ज्वार उठता है समंदर में। लहरें जो है उठती है वह तेज़ उठती है और उन तेज़ लहरें जो है वो लहरें समंदर के किनारे से टकरा रही थी और टकराने के कारण वह ज़ोर से शोर मचा रही थी। और इस खामोशी के अंदर, इस लहरों की टकरावट के शोर के आगे हम सबके दिमाग में एक सवाल जो है वो सवाल था। वह सवाल क्या था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे। यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था। लेखक कहते हैं कि अब तक जितने भी हमने प्रयास किए थे उन सभी प्रयासों में हम असफल रहे थे। जितना हमने कोशिश की थी इसके प्रक्षेपण की, हम असफल रहे थे और इसके कारण सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल मंडरा रहा था कि क्या हम कल इसके प्रक्षेपण में सफल होंगे क्या। अब तक
कि जो असफलता की श्रृंखला जो है वह इस अग्नि को लेकर हुई है, क्या हम उसे खंडित कर पाएंगे क्या? कई सारी मेहनत तो हम सब ने की है, और अगर हमारा यह प्रक्षेपण सफल होता है तो हम अपने देश को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। भारत दुनिया में जो विकसित देश है, जो सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षित है, उन सभी देशों के पंक्ति में हम अपने देश को बिठा सकते हैं। यह एक महान कार्य हमारे हाथों से हो रहा है, और कल अगर इसका प्रक्षेपण सही होता है तो हम एक अच्छे इतिहास जो है वो इतिहास भारत का, इस मिसाइल के इतिहास में भारत एक ऐसा राज्य होगा, एक ऐसा राष्ट्र होगा कि जो दुनिया के सुरक्षा के दृष्टि से अच्छे होने वाले राष्ट्रों में, इन राष्ट्रों की पंक्ति में भारत जाकर बैठ सकता है। लेकिन कब? अगर इसका प्रक्षेपण सही होता है तो ये लेखक कहते हैं कि यह सवाल हम सबके दिमाग में मंडरा रहा था। एक भय, एक अलग सा दर्पण लेखक कहते हैं कि हम सबके ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। यह सवाल था, एक घबराहट थी, लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि यह एक जादुई रात थी, कि जो रात कल के आने वाले सुबह के से पहली थी, और यह रात सुबह से भी अधिक प्रखर हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज इसका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण होने जा रहा था। एक अलग सी खामोशी इस हमारे वहाँ पर स्थान पर थी जहाँ पर यह प्रक्षेपण हो रहा था। लगभग 500 से अधिक वैज्ञानिक थे, तरह तरह के लोग वहाँ पर थे, राजनेता भी, सुरक्षा मंत्री जिसे हम कहते हैं, आज भारत के रक्षा मंत्री अगर आज हम कहें तो आप भी जान सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है आज, तो राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह जी। तो उसी प्रकार वहाँ उस वक्त होने वाले सुरक्षा मंत्री भी वहाँ पर इसके प्रक्षेपण में मौजूद थे, और वहाँ पर होने वाली खामोशी देखकर, उस खामोशी को तोड़ते हुए वह अब्दुल कलाम जी से एक सवाल करते हैं। वह सवाल क्या है देखिए, वह अब्दुल कलाम जी से पूछते हैं, क्या कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो सभी प्रकार का शांत वातावरण देखकर वह, इन सभी वैज्ञानिकों की हालत को जानकर वह थोड़ी सा बदलाव जो है वातावरण में लाना चाहते हैं, और वह कहते हैं कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो एक अच्छा सवाल ज़रूर था, और इस सवाल के पीछे इन सभी वैज्ञानिकों को प्रेरणा, आत्मविश्वास देना भी वह चाहते थे। वह पहले ही कहते हैं कि आप चिंता न करें, इसका प्रक्षेपण ज़रूर ही कामयाब होगा। आपने सब लोगों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, परिश्रम किया है, तो निश्चित तौर पर यह आज का प्रक्षेपण कामयाब होगा। और इन सवाल जो है वह सवाल पूछने के बाद अब्दुल कलाम जी अब इसका उत्तर क्या देते हैं देखिए, वह कहते हैं कि यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन इसका कोई भी जवाब मैं नहीं सोच पाया। लेखक कहते हैं कि यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन इसका उत्तर मैं तत्काल क्षणिक वहाँ पर नहीं सोच पाया। मैं थोड़ा विचार कर मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी, और तब मुझे जवाब जो है वह लेखक कहते हैं कि मिल गया। और वह जवाब क्या था देखिए, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। तो देखिए कि यहाँ पर अब्दुल कलाम जी की महानता देखिए कि उन्होंने अपने लिए यहाँ पर कुछ मांगा है। क्या देखिए,
कि नहीं, वो कुछ और कई चीज़ें जो है वो चीज़ें मांग सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने मांगा क्या है? देखे कि जो RCI रिसर्च सेंटर था वहाँ पर होने वाली जगह पर 1 लाख पौधे जो है पौधे लगाने के लिए उन्होंने उनसे मांगा। तो इसलिए यह इंसान जो है वो इंसान इतना महान है। इन्होंने पूरे जीवन में अपने लिए अपना स्वार्थ जो है वो स्वार्थ कभी भी दूसरों पर नहीं लादा। इतना बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद भी इनकी सोच जो थी वो सोच एकदम ऐसी एक सामान्य व्यक्ति की सोच रहती है, वो बिल्कुल उसी प्रकार सोच थी। उन्होंने कभी भी अपने आप को औरों से अलग नहीं पाए। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक हूँ ऐसा भी नहीं कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। ना केवल वैज्ञानिक, वह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी वह उनका जीवन शैली जो थी वह एकदम सामान्य थी। हम देखते हैं कि अगर थोड़ा पद या थोड़ा अधिकार लोगों को मिलता है तो उस अधिकार का उपयोग जो है वो उपयोग ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम जी उन व्यक्तियों जैसे नहीं थे कि जो स्वार्थ से अपना खुद का भला करते हैं, अपने परिवार के बारे में सिर्फ भला सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम जी केवल अपना स्वार्थ या अपने परिवार का, अपने निजी का, लोगों का स्वार्थ नहीं देखते थे, वह पूरे भारत का स्वार्थ देखते थे कि मैं कैसे अपने काम से अपने देश को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे मेरा काम जो है एक आध काम मेरे देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यही उनकी सोच थी और इसी सोच के कारण इन्हें महान आदमी जो है, इतना महान व्यक्ति इतनी सोच के कारण ही वह बन चुके हैं। अगर आप उनका पुस्तक वह पढ़ते हैं, अग्निपंख नाम का उनका आत्मचरित्र अगर पढ़ते हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि इतने विकट परिस्थिति में, इतने बहुत गंभीर परिस्थिति में भी वह कैसे इतने महान इंसान बन चुके। इतनी गरीबी इनके घर में थी, फिर भी उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन में या शिक्षा लेते हुए कभी भी पीछे नहीं वह हटे थे। हम तरह तरह के कारण जो है कारण हम देते हैं, हम अपनी पढ़ाई को लेकर तरह तरह के कारण देते रहते हैं, अनेक तरह के उपाय हम पढ़ाई न करने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और इसी कारण वह इतने महान बन चुके हैं। तो यहाँ से हम यह सीख जो है उनसे यह सीख सकते हैं कि हमें अपने काम जो है वह अपने काम कभी स्वार्थ के लिए, अपना खुद का स्वार्थ देखकर करना नहीं चाहिए। तो ठीक है, हम आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं अगले सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठे। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक जो है वो पूरे हो गए। लेखक कहते हैं कि 7:10 पर क्या हो गया कि अग्नि का प्रक्षेपण हो गया और यह प्रक्षेपण होते हुए जो भी कुछ इसका तय कार्यक्रम था, जो इसके नियम थे इसके उड़ान के लिए, वो सारे उड़ान जो है मानक जो है पूरे हो गए। उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आई कि जैसे अब तक हमने देखा था कि जो स्वयंचलित कंप्यूटर था वह हर बार उपकरणों की जांच करता था और उस जांच में कोई अगर गड़बड़ी होती है तो वह होल्ड का संकेत देता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सभी मानदंडों को पूर्ण करते हुए अग्नि का प्रक्षेपण 7:10 पर कामयाब प्रक्षेपण जिसे कहा जाता है वह कामयाब प्रक्षेपण हो गया। पूरे वैज्ञानिक जो थे वहाँ पर सारे वैज्ञानिकों की हालत मानो ऐसी थी कि एकाध बड़ा काम, एकाध ऐसा महत्वपूर्ण काम उनसे आज हो गया है कि एकाध ऐसा काम जो हमारे खुद का होता है कि और वह काम होने के बाद हमें बहुत बड़ा आनंद होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का आनंद इन सभी के वैज्ञानिकों के चेहरे पर था। एक बहुत बड़ा स्वप्न जो है वो स्वप्न उन्हें साकार होता हुआ
दिखाई दे रहा था। एक महान इतिहास आज रचा हुआ उनके सामने, आकाश में लहराता हुआ, आकाश में जाता हुआ, प्रज्वलित होता हुआ उन सबको दिखाई दे रहा था। लेखक आगे कहते हैं कि यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जगने जैसा था कि अब तक ऐसी असफलता की रात थी और इन असफलता की रातों को तोड़कर अग्नि जो प्रज्वलित हो उठा था, जो आकाश में प्रज्वलित होकर आगे बढ़ रहा था, उस अग्नि मिसाइल को देखकर लेखक कहते हैं कि मानो एक ऐसा लग रहा था हम कि एक दुखद स्वप्न या दुखद भरी रातों के बाद एक सुख भरा, एक सुकून भरा सुबह जो जिसे कहते हैं, वो सुबह हम सब के सामने आ गई है, मानो ऐसा लग रहा है। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। लेखक आगे कहते हैं क्या कि हम अनेक कार्य केंद्रों पर कार्य करते 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस अग्नि को प्रक्षेपण पैड पर जिस पर इसका प्रक्षेपण होता है वहाँ पर आए थे कि इसका निर्माण जो है वो करने के लिए, पूर्णतः सफल होने के लिए 5 सालों की मेहनत हमें करनी पड़ी है। कई सारे चुनौतियाँ हमें पार करनी पड़ी, मौसम हो, तकनीकी खराबी हो, इन सभी खराबी को पार करते हुए दिन रात कड़ी मेहनत कर हम सभी इस लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों की गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते हम रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि पिछले 1 महीने इससे भी ज़्यादा समय हमें इसकी जो लॉन्च करने के लिए अलग अलग तरह की गड़बड़ियाँ जो हो रही थी, इन गड़बड़ियों की एक श्रृंखला को वो एक निर्माण हो गई थी और इस श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए हम यहाँ पर आए थे और इतनी सारी समस्याओं को, गड़बड़ियों को पार करने के बाद, उन सभी अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद हम अंततः क्या हो गया कि हमने यह कर दिखाया। तो यहाँ पर हमें एक सीख लेनी सभी वैज्ञानिकों से चाहिए कि आप अपना ध्येय, अपनी मेहनत, आप अपना कोई भी ध्येय अगर निश्चित करते हैं, उस ध्येय को, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कई सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उन सभी चुनौतियों को आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। अगर आप बीच में ही आप अपनी हार मान लेते हैं तो आप अपने ध्येय से भटक जाएंगे। इन सभी वैज्ञानिकों से हम यह सीख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे कैसे भी चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी क्यों ना हो, तकनीकी हो, मौसम की हो, इन सभी को वो पार करते हुए आखिरकार उन्होंने अपना एक सुखद स्वप्न जो है वो स्वप्न आखिर में सभी अग्नि परीक्षाओं से गुजरते हुए उन सुखद स्वप्न को आज साकार किया था। और लेखक कहते कि हमने यह कर दिखाया। और यह करना कब हो सकता है, जब आपका विश्वास जो है वो विश्वास आपके लक्ष्य पर हो। आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप अनेक चुनौतियों का सामना जब करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जीवन में सफल ज़रूर हो पाएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक महानतम क्षण है। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को पल भर में ढो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला है। लेखक आगे कहते हैं कि मेरे जीवन में कई सारे महानतम कार्य हो चुके हैं। उन सभी महानतम कार्यों में से यह एक बहुत महान ऐसा कार्य है। उस 600 सेकंड की उड़ान ने हमारी सारी थकान को पल भर में ढो डाला। पिछले 5 साल की कड़ी मेहनत जो है, कड़ी मेहनत इस अग्नि के प्रक्षेपण के दौरान हमने की है। कई सारे वैज्ञानिक दिन रात भूखे प्यासे इस अग्नि के प्रक्षेपण में लगे थे। दिन हो चाहे रात हो, वह कभी भी इसमें आए रुकावट को पूरा करने के लिए नहीं देखते थे। सबके दिमाग में यह सवाल था कि इतना सारा इस देश का दांव पर लगा है। भारत जैसे अविकसित देश
देश के में हम इसका निर्माण कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों की उम्मीदें हम पर है और इन सभी उम्मीदों को हम क्या पूरा कर पाएंगे क्या। और इसलिए वह सारे दिन रात मेहनत करते थे, वो कभी भी इसके असफलता से पीछे नहीं हटे। और इन सभी थकान पर, सभी परिश्रम का नतीजा जो था, वो लेखक कहते हैं कि बहुत ही शानदार ऐसा नतीजा हमें देखने को मिल रहा था। सालों की मेहनत जो है, मेहनत का शानदार नतीजा हमें अग्नि के उस 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हम सबको यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का जो है पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन पाठ अगर समाप्त होता है, पाठ यहाँ पर समाप्त ज़रूर होता है, लेकिन इस पाठ से मिलने वाला संदेश जो है, वह संदेश हमारे जीवन में जब तक हमें है तब तक हमें यह संदेश मिल सकता है क्या, कि हमें परिश्रम से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। परिश्रम, जितना आपका परिश्रम अच्छा होगा उतना आपको मिलने वाला नतीजा भी अच्छा होगा। आप अपना लक्ष्य, अपना ध्येय जब तक आपको हासिल नहीं हो सकता, आपको बिना रुके बिना थके आपको अपना परिश्रम करना है, आपको कष्ट करना है। और जब आप अंत तक करेंगे तो आपका लक्ष्य जब आपसे साध्य होगा तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य के कारण या आपके परिश्रम का शानदार नतीजा है, जो शानदार नतीजा जैसे इन वैज्ञानिकों को, अब्दुल कलाम जी को आखिरकार मिल गया, उसी प्रकार आपको भी जीवन में वह शानदार नतीजा ज़रूर मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है कि कड़ी मेहनत करनी है, परिश्रम आपको परिश्रम करना है। और आप अपने लक्ष्य में आए हुए सारी रुकावटें जो है, रुकावटें को एक एक कर उन बाधाओं को अग्नि परीक्षाओं से, उन बाधाओं के अग्नि परीक्षाओं से आपको आगे गुजरना है। निश्चित तौर पर आपका नतीजा है, जो नतीजा शानदार ज़रूर होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले पाठ में हम क्या करेंगे कि इस पर स्वाध्याय का एक और वीडियो जो है, वीडियो स्वाध्याय का देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करें कि आज वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपनी कापी में परिश्रम का महत्व, इस पर क्या करें कि निबंध के जैसा या निबंध के तौर पर जैसा हम लिखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार क्या करें, लिखें। तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।